अगर आपको भी लग रहा है मैं गाना गाना सीख रहा हूं तो ऐसा नहीं है भाई। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं एक म्यूजिकल स्टूडियो। ऐसा वैसा नहीं जहां पर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग होती हो, बड़े बड़े सिंगर आके गाना गा चुके होंगे, ऐसा वाला स्टूडियो। और वो भी मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस से मतलब है कि जहां पर टेलीप्रॉम्प्टर लगा हो, यहाँ पे लगा है टेलीप्रॉम्प्टर और ऐसे ग्रीन क्रोमा पे। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल। न्यूज चैनल जैसे वीडियो बनाना चाहो, अपने यूट्यूब वीडियो शूट करना चाहो, देखो कितने प्रॉपरली क्रोमा कट होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, टेलीप्रॉम्प्टर से देख देख कर पढ़ सकते हो। तो ऐसे टेलीप्रॉम्प्टर जिसमें आप देख के पढ़ सकते हो, वो भी किया जा सकता है। अब देखो, म्यूजिकल स्टूडियो की बात चल रही है, पहले मैं उस पर आपको लेके आता हूं। पर ये म्यूजिकल स्टूडियो मल्टीपल टाइप से हैं। तो जितने इक्विपमेंट है, जैसे आप जो भी बजाना चाहो वो बजाने वाले। और मजे की बात ये है कि पॉडकास्ट, देखिए जो पॉडकास्ट है वो भी इस स्टूडियो में किया जा सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी स्टूडियो के बारे में सोचते हो ना, तो आपके दिमाग में आता है कि स्टूडियो, कैसा स्टूडियो बनाया जाए। तो ये स्टूडियो कुछ सालों पहले बना है, पर कैसे बनाया होगा? तो पूरे लॉजिक के साथ में बनाया है ना। तो उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई है, जगह आपके पास में है तो पॉडकास्ट भी है, जगह आपके पास में है तो कंप्लीट इवेंट्स होते हैं। एंड उसके बारे में मैं टेक्निकल डिटेल के बारे में अभी जाऊंगा आपके पास में म्यूजिकल स्टूडियो को लेके। बट एक स्टूडियो में अगर म्यूजिकल स्टूडियो बनाना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे पहले समझने वाली कि म्यूजिकल स्टूडियो आखिर अलग क्यों होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो म्यूजिकल स्टूडियो में जितने भी हमने डेवलप करे हैं, उसमें हमने एक चीज देखा है कि साउंड प्रूफिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये साउंड प्रूफिंग कैसे रोल प्ले करती है ना, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यहां पर मैं स्टूडियो में आपको इसके डोर से दिखाता हूं। ये देखो आप, ये डोर का डेप्थ देखो आप। साउंड प्रूफिंग अगर आपको म्यूजिकल स्टूडियो में करनी है तो आवाज इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। और एक्चुअल साउंड प्रूफिंग में यहाँ पर इस टाइप के डोर स्टूडियो यूज होते हैं। और उसके बाद में देखो कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक गैप है, इस गैप के बाद में एक और गेट है। अब ये गेट है। अब बाहर की आवाज आप जब सुनोगे तो यू विल फाइंड कि कैसा है। अब ये स्टूडियो की द बेस्ट पार्ट, ये स्टूडियो कोई आज का स्टूडियो नहीं है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर किस टाइप के जो रिवॉल्यूशन हुआ है ना, कैमरास के रूप में देखोगे आप, माइक के रूप में देखोगे। ये बड़े बड़े वीडियो कैमरास आते थे, उस समय तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, पर उस समय के भी कुछ देखो आप। ये है, इसके अलावा आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। जिस तरीके से आपने, बहुत से लोगों ने डीवीआरस नहीं देखे होंगे, सीडी। और ये देखो कैमरा, ये कैमरे की कहानी है, ये कैमरे की हिस्ट्री है। ये आप ही को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। शायद कुछ मुझसे भी एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो शायद यशिका का ये कैमरा आप देखिए, एंड ये सारे लेंसेज देखिए। हालांकि पुराने हो चुके हैं, बट आपको बताना ही चाहता हूं कि हिस्ट्री यहां से शुरू होती है, म्यूजिक यहां से होता है। और जो बताना चाह रहा था कि देखो यहां पे एक डोर, इसके बाद में गैप, और यहां पर भी अच्छी खासी साउंड प्रूफिंग करी गई। एंड देन फिर ये बनता है बड़ा सा डोर। अब म्यूजिक स्टूडियो जब भी करा जाता है ना, तो उसमें क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए सामने आप जो देख रहे हो ना, सामने यहां पर आप जो देख रहे हो, ये है कंट्रोल रूम। अब ये कंट्रोल रूम जो आप देखने को मिल रहा है, आप जो कंट्रोल रूम आप जो देख रहे हो, इससे आपको एक चीज समझ लेना है कि कंट्रोल रूम में सारे के सारे इक्विपमेंट, चाहे आपका पियानो हो, चाहे आपका माइक हो, चाहे आपका गिटार हो, या पूरी की पूरी मंडली बैठी हो, पूरी की पूरी सिंगर की टीम आके बैठी हो, सबका कनेक्शन, सब कुछ आगे लेके जाऊंगा कंट्रोल रूम में। तो सब कुछ कनेक्शंस यहां से होते हैं। सारी फिटिंग, पूरी की पूरी फिटिंग अंडरग्राउंड होती है म्यूजिकल स्टूडियोज में। एंड इसके बाद में यहां पर देखो आप, इतने इतने जैक से, इतने माइक के पोर्ट्स होते हैं कि भैया आप समझ लीजिए कि एक म्यूजिकल स्टूडियो, एक सॉन्ग को बनाने में कितने एफर्ट्स डालने पड़ते होंगे, कितनी चीजें करनी पड़ती होगी। सिंपल सा, जब इसको बनाया तो इस थॉट में रखा कि साउंड प्रूफिंग बहुत ही तगड़ी हो। और साउंड प्रूफिंग के लिए क्या किया गया है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना ये देखो, ये जो है ना, ये ग्रीपर है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ ग्रीपर है। और इसमें जो साउंड प्रूफिंग मटेरियल डाल के एक एक कपड़े को डिजाइन दी गई है। तो ये देखो, जितना स्टूडियो का आप डिजाइन देख रहे हो ना, ये हालांकि
पूरी की पूरी चीजें इस तरीके से बनाई गई है कि थोड़ा सा तड़कता भड़कता रहे ना चीजों को। अभी गेट का आप देखोगे ना, ये गेट पे भी ये इस टाइप का पूरा ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये जो है गेट पे भी साउंड प्रूफिंग करी हुई है। तो आवाज कई बार मुझ पे जब साउंड प्रूफिंग करने के लिए स्पेशली म्यूजिकल स्टूडियो के लिए कोई आता है ना, तो मुझसे ये पूछता है हर बार कि भाई साहब हमारे पास 2 विंडो है, 3 विंडो है। मेरा पता कहना है कि विंडोज तो आपको पैक करने पड़ेंगे, विंडोज को तो आप ओपन कर ही नहीं सकते हो। अब इसके बाद में पूरी चीजें ऐसी है, एंड म्यूजिकल स्टूडियो का जो एक भंडार होता है ना, वो भंडार क्या होता है, तो ये भंडार आप देखिए, ये होता है केबल का भंडार। इतनी केबल्स यूज में आती है, एंड इसके बारे में भी हम लोग डिटेलिंग देते हैं। एंड इसी के साथ साथ जब आप देखेंगे कि अंदर आप जब जाएंगे ना, यहाँ पे हमारा एक और स्टोर रूम है, और इस स्टोर रूम में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि सारे माइक के स्टैंड है, सारे म्यूजिकल इक्विपमेंट है, सब कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से अवेलेबल होता है। एंड द बेस्ट पार्ट कि ये स्टूडियो बनाया है रेंटल पर्पस के लिए, है ना। तो जो कस्टमर्स, जो हमारे क्लाइंट्स है, उनको भी नीड थी कि भैया पूरा जो स्टूडियो बने वो रेंटल पर्पस से बने। तो वो उस तरीके से जब स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है, सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, तब एक हैंडलिंग होती है। मैं आपको लेके चलता हूँ कंट्रोल रूम में। अब देखो, ये तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग रूम कहते हैं, अब कंट्रोल रूम आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, कंट्रोल रूम भी साउंड प्रूफ होना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि कंट्रोल रूम की साउंड प्रूफिंग की जरूरत क्या है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल रूम को भी सेम तरीके से साउंड प्रूफ किया गया है, क्योंकि जो लोग वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें भी किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो इसी टाइप से यहाँ पर देखिए, ये है कंट्रोल रूम। दादा एक्सपीरियंस है, पूरी इस स्टूडियो को कंट्रोल करते हैं। एंड चलो उनसे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दादा एक बात बताइए कि इस रूम को जो है साउंड प्रूफ कराने की नीड क्यों पड़ी? कंट्रोल रूम अक्सर हम देखते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। हाँ, क्योंकि एक तो इसका साउंड इफेक्ट आपको भी उधर से जो अपन इफेक्ट वगैरह डालते हैं, उसको अपन रियली यहाँ पे कितना उसका इफेक्ट ज्यादा कम कर सकते हैं, वो सुनने में अपने को कैसा लग सकता है। करेक्ट। तो ये इतना बड़ा जो ये है आपका ऑडियो मिक्सर है, ये मिक्सिंग का टास्क नॉर्मली किन सॉफ्टवेयर्स पे यूज में होता है? कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप कुछ गाइड करेंगे क्या? एक तो इसका नियोंडो सॉफ्टवेयर है, ओके। दूसरा क्यूबेस है। क्यूबीएस से नियोंडो जी। और इसके लिए कुछ इसको सीखने के लिए क्या बड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत लगती है कि कोई नॉर्मली चीजें? जरूरत तो पड़ती है, अच्छा, मगर वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑडासिटी ऑडासिटी के बारे में सुना आपने? एक ऑडासिटी सॉफ्टवेयर, नहीं इसके बारे में नहीं सुना है। हाँ, तो ये जो है पूरा का पूरा आप देखेंगे यहाँ पर कि ये पूरे के पूरे जितने भी आप केबल्स देख रहे हो, सारे की सारे केबल्स वहां पर इक्विपमेंट के साथ में कनेक्टेड है। तो जब भी जिस टाइप के इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो सारे जो गिटार है, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको वहां पर प्लेस करके कनेक्ट किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली साउंड की रिकॉर्डिंग होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये बैठने की पूरी व्यवस्था इसलिए रखी कि भैया साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो सुनने वाले भी लोग बहुत होते हैं, तो उसके अंदर हेडफोन का प्रोविजन, हर एक चीज का प्रोविजन होता है। एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे रियल टाइम मिक्सिंग होती है, स्पीकर्स की नीड होती है, और साउंड प्रूफिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात आप समझिएगा कि साउंड प्रूफिंग यहाँ भी करवानी होती है। और जो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल रूम की, तो भाई साहब कंट्रोल रूम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक ऐसा स्टूडियो जो सच में जबरदस्त हो, लाजवाब हो, साउंड प्रूफ हो, और कहने की बात है कि इस स्टूडियो में बड़े बड़े सिंगर्स ने आके गाना गाया है। और जब हमारे सोनी जी ने जब इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डिजाइन भी किया था ना, तो ये आज से 3-4 साल पहले डिजाइन स्टूडियो है, और अब तो हम इसको बहुत ही एडवांस लेवल पे, अभी कुछ इस तरीके के स्टूडियोज हमने बनाए हैं, पर अब हमारा जो काम करने का तरीका, मटेरियल का सिलेक्शन, डिजाइनिंग, सब कुछ अलग हो चुका है। तो देखो भैया, ऐसा अगर साउंड प्रूफिंग वाला म्यूजिकल स्टूडियो, न्यूज स्टूडियो, ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो, किसी भी टाइप का अगर आप स्टूडियो बनाना चाहते हो ना, तो फिर इस बात का ध्यान रखना कि एड्यूस्कॉर्ट्स इज अ फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म, जो आपके ऑल इन वन स्टूडियो, चाहे वो म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो, या फिर हो न्यूज रिकॉर्डिंग, या फिर हम बात करें पॉडकास्ट के बारे में, तो देखो ये पॉडकास्ट में भी बहुत ही बेहतर तरीके से यूज होने वाले स्टूडियोज में से एक है। तो ऐसे स्टूडियोज बनाता है एड्यूस्कॉर्ट्स, और यही हमारी है खासियत। कभी भी मन करे कि कुछ नए टाइप का बिजनेस करना है, साउंड प्रूफिंग वाला स्टूडियो चाहिए, तो एड्यूस्कॉर्ट्स को याद करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।